हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं लोगों में चल रही है। जब से भारतीय सेना ने बदला लिया है, अब राम भद्राचार्य जी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने उनसे दीक्षा ली है और उन्होंने वही गुरु मंत्र उनको दिया है जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था और उसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। और राम भद्राचार्य जी ने यह भी कहा है कि सेना प्रमुख से उन्होंने गुरु दक्षिणा में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, उसकी मांग की है। तो इसको लेकर लोग क्या समझते हैं और इस बयान का क्या मायने है और राम भद्राचार्य जी का ये बयान लोगों के जहन में कहां तक पहुंचा है और भारत और पाकिस्तान को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चौधरी साहब, जिस तरीके से बयान आया है पीओके को लेकर राम भद्राचार्य जी का, क्या समझते हैं, इसका मायना क्या है? देखिए, संतों की जो वाणी होती है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय संदेश छिपे होते हैं। संत लोग हमेशा कहीं सीधी बात नहीं करते। इस बार उन्होंने सीधी बात कही है और यदि बदले में वो पीओके मांग रहे हैं अपनी गुरुदक्षिणा के रूप में, तो मैं समझता हूँ निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय इच्छा होगी और ऐसा कुछ होने ज़रूर जा रहा होगा। और मैं सोचता हूँ कि जो सेनाध्यक्ष हैं द्विवेदी जी, तो वो भी इनकी बात का सम्मान करते हुए इस और कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भद्राचार्य जी कह रहे हैं और मोदी जी भी कह रहे हैं कि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया है, क्या लग रहा है इस सब को सोच के? देखिए, चाहे मोदी जी हों, चाहे देश का सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति यह जानता है कि हमारी भारत भूमि का एक अभिन्न हिस्सा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे वापस लिए जाने की हर व्यक्ति इच्छा रखता है, हर नागरिक इच्छा रखता है कि जल्दी से जल्दी वो हमारे कब्जे में वापस आए। हमारी भूमि है, हम वहाँ पे जा सकें, आ सकें, देश की तरह उसे देख सकें हम। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की युद्ध के मध्य में जो हमारा जो पवित्र कश्मीर का जो हिस्सा है, ये हमारे सिर का ताज है, सब जानते हैं इसे। और हमारे पूजनीय संत राम भद्राचार्य जी, उनका वचन मिथ्या जा नहीं सकता, संतों की वाणी कभी मिथ्या हो नहीं सकती। क्या लग रहा है कि अब पीओके जल्दी आने वाला है? वो पीओके कहीं गया नहीं है हमसे, हमें नहीं लगता कहीं चला गया है, वो तो हमारे ही पास है। अभी हमारी इच्छा, जिस दिन हमारी इच्छा हो जाए हमारी सरकार की, उसी दिन ले लेंगे, बशर्ते उसमें थोड़ी सी गंदगी है उसको थोड़ा ख़त्म हो जाए, हमारी पवित्र सेना उसको ठोक ठाक के ठीक कर ले, उसके बाद में गंदगी साफ हो जाएगी, उसे ले ही लेंगे। गंदगी साफ हो रही है पीओके से? हाँ, जिस तरह से वर्तमान में वहाँ का जो भी पश्तूनी ये जो एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर का हिस्सा, पाकिस्तान वहाँ के लोगों को, निवासियों को ये कह के भड़काता रहता है कि हम आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन दरअसल में वो वहाँ उस जगह पर केवल ट्रेनिंग कैंप चलते रहते हैं और उनमें आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जहाँ तक ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो जो अक्टूबर 1947 की ट्रीटी के आधार पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस जो महाराजा हरी सिंह ने और भारत सरकार की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन ने जो किए हस्ताक्षर किए थे, उसके आधार पर पूरा भारत, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के हिस्से में आता है। भारत अपना उस पर पूरा अधिकार रखता है और माननीय प्रधानमंत्री जी से तो हमारा यही निवेदन है कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। वहाँ के कई आतंकवादी जो वहाँ के, जिनको बड़ा हाफिज़ और मौलाना कहा जाता था, उनको वो मारे जा चुके हैं और अब समय आ चुका है कि वहाँ पर जो एक अस्थायी तौर पर जो पाकिस्तान ने वहाँ पर अस्थायी तौर पर वहाँ की जो सरकार बना रखी है, जिसमें कि एक केवल कागजी तौर पर वहाँ के राष्ट्रपति का शासन रहता है, उसको भारत में मिला के भारत और पीओके को भारत में वापस शामिल कर ले। क्या लग रहा है गुरु दक्षिणा में जो पीओके है वो मिलने वाला है क्या? देखिए, संत के वचन बड़े शाश्वत होते हैं और अगर राम भद्राचार्य जी ने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ होने जा रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संप्रभुता का प्रतीक है वो, और कश्मीर का अभिन्न अंग है और कश्मीर भारत का अंग है। तो निश्चित तौर पे भारत का तो भाग है ही और भारत में मिलना भी है। अब थोड़ा जो वक्त जा रहा है और इस समय हमारे देश का नेतृत्व भी जो है सही हाथों में है और सेना का जो कौशल है उसको देखते हुए भी लग रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम उसको वापस लेंगे और लेके रहेंगे। समस्त भारतवासी उसके लिए कटिबद्ध हैं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बलूचिस्तान भी अलग होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होने वाला है और यह सिंध प्रांत भी अलग होने वाला है।
पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस आखिरी बम फटना बाकी रह गया है। बाकी पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं, आटा उसके पास है नहीं, पानी हमने बंद कर दिया है। गोली प्याली की तो उसकी सब पता चली गई है कि उसकी कितनी औकात है। और उस वो ही नहीं, उसके जो आका हैं या उसके जो पीछे से सपोर्टर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो चीन रहा हो, इस बार की भारत की जितनी सटीक जो स्ट्राइक हुई है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है, इसे देख के उनके तोते उड़ गए हैं। सर, सेना का जो मनोबल है इस समय बहुत ही हाई है। इस समय जो है तो इस समय कोई चूक होगी नहीं। इस समय ऐसा लगता है कि सारे जितने भी जो देशवासी चाहते हैं वो सारे कार्य हमारी सेना करके रहेगी जो है। तो साहब अब कितना समय और माने कि इसको मतलब जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत हासिल कर लेगा? अब देखो, समय तो अलग बात है, समय कोई देखो निर्धारित नहीं है, लेकिन ये पक्का तय है कि देखो, मैंने पहले बोला था आपको कि सेना जो गंदगी है ना जो वहाँ की जो शिक्षा है, यानी कि जो गंदगी की जो शिक्षा है, जो कट्टरपंथी जो सोच है, उसको बस मिटाना, उसको रगड़ के घसीट के बाकी सिरताए तो आना ही आना है। और वचन हो गए हमारे संतों के जो कोई मिथ्या हो नहीं सकते। रामभद्र जी की वाणी जो है लग रहा है कि सत्य होगी। रामभद्राचार्य जी जब केवल 2 मास के थे तभी उनकी वो अपना नेत्र जो है ज्योति खो चुके थे, और उसके बाद से वो उन्होंने श्रुति ज्ञान के माध्यम से भगवान राम की और उन पर कृपा हुई, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन, आज वर्तमान में वो तुलसी पीठ के मुख्य पीठाधीश्वर हैं, और हम सभी की आस्था हम सभी की आस्था उनके पास है। और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो ये वाणी कही है ये सिद्ध हो, और हम सभी भारतवासी इस बात से खुश होंगे कि पीओके जल्दी से जल्दी भारत का हिस्सा बने। क्या लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर जल्दी खत्म होने वाला है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर ये तब तक चलेगा जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाएगा, और भारत भी इस पर पूरी कमर कस चुका है, और आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। और संत वचन कभी मिथ्या नहीं जाते हैं, और जब अत्याचार एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो भारत भूमि से ही ऐसे भारत उसका एक अभिन्न हिस्सा रहा है कि उसने हमेशा आतंकवाद को, चाहे दुराचार हो चाहे अत्याचार हो, उसके लिए हमेशा आगे बढ़ करके वो लिया है, और इसका आतंकवाद का अंत होना ही होना। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग। उनका कहना है कि जिस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया है वो कोई आम बयान नहीं है। निश्चित तौर पर जो सेना प्रमुख हैं वो गुरु दक्षिणा उन्हें कश्मीर है वो देंगे, लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हमारी सेना जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हासिल करती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि सेना प्रमुख ने उनसे दीक्षा ली है और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पीओके मांगा है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के लिए कितना जरूरी है और वो क्या सोचते हैं। आना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर क्या लगता है बीच में अधूरा रह गया? देखिए, जब तक पीओके नहीं आ जाता हमारे पास में तब तक तो हम लोग उसको अधूरा ही मानते हैं। वैसा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से माता सीता ने राम मंत्र दिया था हनुमान जी को, उसी तरीके का मंत्र उन्होंने राम मंत्र दिया है सेना प्रमुख को कि वो पीओके लेकर के आए। पीओके लाएंगे, वो लेके आएंगे। अभी तो शुरू हुआ है। विश्वास है आपको पीओके आ जाएगा? वैसा आप बताइए। आना चाहिए पीओके, उसके लिए कार्य चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है, और ये होगा, जल्दी आएगा पीओके अपने क्षेत्र में। जिस तरीके से राम मंत्र की दीक्षा भी दे दी, अब लग रहा है कि सेना प्रमुख ला करके दे देंगे। अवश्य देंगे। और जो हुआ है, आप ऑपरेशन सिंदूर के लिए कह रहे थे, वो भी पूर्ण अभी होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है, पीओके का आना अभी बाकी है, और जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने अपने शिष्य से पीओके मांग लिया है। देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बड़ी ऊंची सोच है। किस समय किसको कितनी दवा देनी, किस समय कितना डोज देना, उस हिसाब से सिंदूर के तहत जितना उनको डोज चाहिए था पाकिस्तान को, आतंकवादियों को दिया गया। और बाकी रही पीओके की, पीओके तो जब चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री तब लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी जरा सी बात पर कि पीओके में ऐसा पीओके कारण पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए। और जो हमारी इकोनॉमी आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हम लोग आ गए हैं, क्योंकि चीन तो चाहता है कि ये युद्ध करें और जो है पीछे जाएं। तो इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, और इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी 10 कदम आगे सोच कर चलते हैं।
और पीओके का मामला, पीओके के वाले खुद चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से भारत की नागरिकता चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए जिससे कि यहाँ का विकास हो, और जो आज हम भूखे मर रहे हैं ये सब हम लोगों के साथ ना हो। इसलिए पीओके वाले स्वयं वहां ग्रह कलह चल रही है, और ये मान लीजिए कि वो समय दूर नहीं कि वो स्वयं अपने आप को समर्पित कर देंगे कि मोदी जी हमें चाहिए वहां पे, और अपने आप पाकिस्तान वाले हाथ जोड़ के कहेंगे भैया ठीक है मोदी जी इनको अपने पास लो, क्योंकि मोदी जी आज भारत देश 140 करोड़ की जनता उनको अपना गार्जियन मानती है, और वो कभी भेदभाव नहीं करते। जितनी भी योजनाएं, जितनी सब कुछ है वो मोदी जी हर समाज, हर वर्ग को दे रहे हैं। इसलिए ये सब देख के पीओके वाले नागरिक भी चाह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से हम लोग भारतीय बन जाएं और हम लोग भारत में विलय हो जाएं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से मांग की है राम भद्राचार्य ने। कहा है कि उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा के रूप में अब हमने उनसे गुरु दीक्षा के रूप में मांगा है कि पीओके ला करके दो। आ जाएगा? राम भद्राचार्य जी संत हैं और वो हमेशा देश के लिए अच्छा ही चाहते हैं, और पीओके 100% वहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ में रहें और वहाँ पे भी राम राज स्थापित करें। साहब आपको क्या लगता है? आएगा, वापस आएगा। इस तरीके से राम मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि माता सीता ने हनुमान जी को राम मंत्र दिया था तो फिर हनुमान जी ने लंका उजाड़ दी थी, उसी तरीके से पीओके आ जाएगा? देखिए, कहने को तो लोग कुछ भी कह सकता है, लेकिन आदमी के अंदर जब सामर्थ्य होगा तभी ला पाएगा। और वो सामर्थ्य मिलेगा राम मंत्र से, आपको लगता है? साधु संतों का आशीर्वाद और मोदी का जो विश्वास है, जो विजन है, उसके तहत जल्दी ही पीओके भारत का हिस्सा होगा कुछ ही समय में। मतलब हम एक मान के चलते हैं कि अगर साल 6 महीने के अंदर भी हो जाए तो ऐसा संभव है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर अधूरा रह गया, अभी बाकी है? देखिए, जो ऑपरेशन चला वो मोदी जी ने 24 घंटे अपनी गाइडलाइन के अनुसार चलाया, तो जो उनको बेस्ट लगता है वो काम कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम मोदी जी के द्वारा सुरक्षित हैं और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि पीओके आएगा? पीओके जल्द से जल्द आएगा, और हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठाना है कि पीओके जल्द से जल्द आएगा, और इसके टुकड़े भी होंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी होने हैं, इसी है कि जल्द से जल्द आएगा। अब जगत गुरु राम भद्राचार्य भी मांग रहे हैं पीओके अपने शिष्य से, तो लगता है कि धार्मिक ताकत भी जुड़ गई है अब? जी बिल्कुल लगता है कि हमारा देश ही धार्मिक ताकत से बना हुआ है। हम लोग हिंदुत्व और धार्मिक विचारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और बिल्कुल राम भद्राचार्य जी ने जो मांगा है अपने शिष्य से, तो हमें लगता है कि शिष्य को वो पीओके देना चाहिए। लगता है कि इस बार अधूरा रह गया? अभी उम्मीद कर रहे थे देश के लोग कि इसी बार इसी झटके में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही दूर की बात सोचते हैं। हर एक चीज को तुरंत चीज को पाना वो उचित नहीं समझते हैं। सिस्टम से जब जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को वो उस प्रकार से काम करने की कोशिश करते हैं। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने अपने शिष्य सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से पीओके की मांग की है, वो जल्द ही भारत का हिस्सा होगा पीओके। उनका कहना यह है कि पीओके में भी असंतोष है और पीओके के लोग भी भारत के साथ में होना चाहते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस भारत सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि यह वही राम मंत्र है जो माँ सीता ने भगवान हनुमान को दीक्षा दी थी, जिसके बाद हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से दक्षिणा में पीओके मांगा है। नमस्कार, मैं रवि परिहार और आप देख रहे हैं सियासी चौक। सियासी चौक में आज हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में अधिवक्तागण मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सवाल यह है कि क्या भारत पीओके वापस लाने की तैयारी कर रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मिस्टर BN तिवारी, एडवोकेट, मऊलानीपुर। सवाल है कि भारत पीओके वापस लाने की तैयारी कर रहा है जिस तरीके से राम भद्राचार्य जी ने बयान दिया है। देखिए, ये विषय पीओके का बहुत ही गुप्त विषय है, इसको पब्लिक में उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो राम भद्राचार्य ने द्विवेदी जी से अपने दक्षिणा की बात कही है,
सीता जी ने जो हनुमान जी को दीक्षा दी थी, तो वो चूंकि दीक्षाएं सभी सीक्रेट होती है, कभी दीक्षा का ओपन नहीं करना चाहिए कि हमने दीक्षा में फलाने से क्या मांगा है। तो ये दीक्षा की परंपरा साधु संतों द्वारा जो आदिकाल से चली आ रही, जो सत्य है। रामभद्राचार्य बहुत बड़े संत हैं। द्विवेदी जी इस हिंदुस्तान की कमान है और उन पर पूरा मिलिट्री निर्धारित है। हम सब लोग उनके साथ हैं और इस बात के लिए आप मांगे, चाहे वो दीक्षा में उनसे कुछ मांगे या न मांगे, लेकिन आप इस बात को जरूर मान लें कि हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं पीओ को तो लेके रहेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को सत्य मान लें। आज वो विषय बड़ा गूढ़ विषय है, उस पर सारी सेनाएं काम कर रही हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन इस बात को प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीक्षा जब काम समाप्त होने के बाद दीक्षा दी जाती है, तब कहा जाता है कि मैं पूरी गुरु दीक्षा देगी, आप क्या देंगे। तो अगर रामभद्राचार्य ने पीओ की मांग भी लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया और ना बड़ी भारी चीज मांगी है, वो तो उनको देना ही है, उनको मिलना है भारत का। ये अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को तो आप ये मान के चले कि पूरा हिंदुस्तान इस मुद्दे के साथ है और ये बात आपकी पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो मतलब सवाल है कि क्या जिस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने अपनी दक्षिणा में जो पीओ के मांगा है, तो क्या लग रहा है कि जैसे भाई साहब ने कहा है कि जो भी दक्षिणा मांगी जाती है वो गुप्त रहती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो दक्षिणा में मांगा है वह उनका राष्ट्रभक्ति का परिचय है और राष्ट्र प्रेम हर व्यक्ति के अंदर होता है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रकांड विद्वान हैं और उनकी दृष्टि या उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको चारों वेदों का, भागवत गीता रामायण का, 6 शास्त्र 9 ग्रंथों का, 18 पुराण 108 उपनिषद भागवत गीता सबका ज्ञान है। तो उनकी जो अभिलाषा है वही राष्ट्र की अभिलाषा है, वही हमारे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की, नागरिक की अभिलाषा है। और पीओ के हमारे देश भारत का ही अंग है और उसको लेने के लिए हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाएं, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा देश प्रयत्नशील है, प्रबल और सफल प्रयास कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा विश्वास है, ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि भविष्य में ये बात सत्य होगी और पीओ को भारत को मिलेगा। आपसे सवाल है, क्या लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वाकई में भारत पीओ के पर कब्जा वापस लेने की तैयारी कर रहा है? पीओ के किसी दूसरे का नहीं है, भारत का है। पहले तो ये धारणा बना लें कि हमें लेना नहीं है, वो तो हमारा है ही। और जहाँ संत समाज और सेना प्रमुख यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पीओ के हमारा होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है, सेना प्रमुख से कहा है, इसका मतलब है कि संत समाज और सेना मिल करके पीओ की अपना वापस ले ले। क्या लग रहा है? ये आदरणीय बाबूजी ने जो बताया बिल्कुल सही बात है और पीओ की जो बाबूजी कह रहा है वो तो हमारा है ही। वो तो जबरदस्ती कब्जा किए, उनको जबरदस्ती कब्जा करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारे भारत देश के बहुत बड़े संत आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने मांग की है, तो ये मानिए कि अगर वो साथ है तो हम में से हर अधिवक्तागण उनके साथ है, उनकी बात का खुला समर्थन करता है। उन्होंने बिल्कुल सही मांग किया है। पीओ की हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। क्या लग रहा है? चलिए, हमारे साथ में अधिवक्ता और भी है। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र सोनी। जिस तरीके से जो सवाल आ रहे हैं कि क्या लग रहा है कि भारत पाकिस्तान पीओ को वापस लाने की तैयारी कर रहा है? देखो, अभी जो है रामभद्राचार्य जी को राष्ट्रपति महोदया ने पद्म श्री से सम्मानित किया और दीदी ऋतंबरा को भी। वो बहुत बड़े संत है। उन्होंने राम मंदिर के मामले में उन्होंने जो गवाही दी थी, कांग्रेस जैसा कहती थी भगवान राम काल्पनिक है, तो उन्होंने वो कटाक्ष प्रमाण दिए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। और देखो, वो तो साक्षात कहना चाहिए उनके अंदर भगवान की कृपा है। और संत के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। बड़ा तो वो है जो भगवान से जुड़ा होता है, वो बाकी में भगवान से जुड़े हुए हैं। अब जो उन्होंने उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा मांगी है,
देखो गुरु दक्षिणा होती है गुप्त, बिल्कुल इसको ओपन नहीं किया जाता है, लेकिन हो गई कोई बात नहीं। लेकिन देखो ऐसा है पीओके के पहले जैसे पाकिस्तान का परमाणु बम कहता वो, उसके कीटाणु बम यहाँ फैले हैं पूरे हिंदुस्तान में, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी। पहले उनको निकालने की जरूरत है, वो तो बहुत चायाबाज आएगा पीओके, आई समझ। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि हम वहाँ की जमीन नहीं चाहिए, वहाँ के आदमी नहीं चाहिए, वो नहीं तो आगे एक मिनी पाकिस्तान फिर बना देंगे यहाँ। आज भी हम वही कह रहे हैं कि यहाँ के कीटाणु बम है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको निकालो पहले भैया, नहीं तो वो यहाँ मिलिट्री लड़ेगी सेना से, यहाँ लड़ेंगे पुलिस से, यहाँ हिंदुओं से लड़ेंगे। ये भाई साहब ये बात ये बहुत जरूरी है। क्या पीओके या क्या लेना देना, पीओके तो अलग चीज है। पहले हमें अपने हिंदुस्तान को ऐसे कीटाणुओं से मुक्त करना। यहाँ क्या हो रहा बंगाल में, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे, पाकिस्तान में क्या हो रहा कश्मीर में। तो अपन हिंदुस्तान के हृदय में रहे, सो अपन को एहसास नहीं है। अभी 15 दिन किराए का कमरा लेके कश्मीर में देख लो, बंगाल में, तो पता चल जाएगा हिंदुओं की क्या स्थिति है। ये पीओके को छोड़ो, पहले यहाँ के कीटाणु बम निकालो, इनको देशद्रोहियों को पहले। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।